हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद एमएसपी सहित कई अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। आंदोलन को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पोस्ट कर लिखा है कि जिन स्वामीनाथन को सरकार भारत रत्न देने जा रही है, उन्हीं की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली पुलिस सड़कों पर नहीं, किसानों की छाती पर कीले ठोक रही है। ऐसा तो ब्रिटिश शासन के दौरान भी नहीं हुआ। यह सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को जो शांतिपूर्वक आंदोलन का ऐलान उन्होंने किया है, उसे रोकने के लिए जिस तरह की दरिंदगी, जिस तरह के सभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से कीड़े ठोक रही है सड़कों पर, जिस तरह से दीवार खड़ी की जा रही है सड़कों पर, जिस तरह से चारों तरफ जो है बैरिकेड करने की कोशिश हो रही है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है बॉर्डर्स के इलाकों में, जिस तरह से वहां पुलिस गांव-गांव में जा घूम करके अनाउंसमेंट कर रही है कि जो किसान में आंदोलन में शामिल होगा उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, बैंक अकाउंट जब्त किए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पेट्रोल पंप पर उनको पेट्रोल डीजल न देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा तो आजादी की लड़ाई के दौरान जब यह देश गुलाम था तब भी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को किसी तरह से कत्ल करने के लिए ये सरकार उतारी हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो ये किलें ठोक रही है, ये किसानों के दिलों पर किलें ठोक रही है, उनके सीने पर ये किलें ठोक रही है, जो किसी भी कीमत पर देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। किसानों की जो मांग है एमएसपी का गारंटी कानून लाने की, पिछली बार अगर याद होगा आपको कि जब देश में किसानों का आंदोलन चला, तीनों जो काला कानून था उसको सरकार ने वापस लिया। खुद प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि एमएसपी का कानून लाया जाएगा, लेकिन अब चुनाव आ गए और किसानों को वादा करके धोखा दिया गया है। किसान आज मजबूरी में एक कदम उठाने को तैयार है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की जगह जिस तरह के दमन चक्र की तैयारी कर रही है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। बता दें कि किसानों की मांग है कि 2 वर्ष पहले जिस समझौते के तहत आंदोलन को खत्म किया गया था, उन वादों को सरकार के द्वारा अब तक लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से किसानों ने फिर से दिल्ली कूच कर दिया है, जिसके लिए किसानों ने 13 फरवरी मंगलवार का समय दिया है। लेकिन देश की आत्मा कहे जाने वाले किसानों को दिल्ली घुसने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने 1 महीने के लिए धारा 144 लागू करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर कटीले तारों की बाड़ बिछा दी है। साथ ही पानी के बौछार के लिए वाटर कैनन सहित दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर 5000 से अधिक जवानों को तैनात कर दिया है। और जो हमारा बॉर्डर पे जो चेकिंग होगा उसको भी हमने मल्टी लेयर किया है कि वी आर यूजिंग व्हीकल्स, वी आर यूजिंग जर्सी बैरिकेड्स, हम लोग आयरन बैरिकेड्स भी यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे जरूरत पड़ रही है वहाँ पे और भी मतलब जो इनके व्हीकल्स आएंगे, बड़े व्हीकल में आते हैं ये लोग, कि ट्रैक्टर ट्रॉली हो जाता है या फिर कमर्शियल व्हीकल ट्रक्स आ जाते हैं, तो उसमें और थोड़ा बहुत एक कंपोनेंट लास्ट टाइम का जो हमारा एक्सपीरियंस था कि कुछ लोग हॉर्स बैक पे भी आते हैं, घोड़े पे बैठ के, तो वो सब भी हम लोगों ने किया हुआ है। और इसी इंतजाम के लिए कल एक 144 का एक मैंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी अपने जिले के लिए मैंने एक इशू किया था। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और जैसा भी होता है कल देखेंगे। विल बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट हैपेंस टुमारो। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार दिल्ली से लगे प्रत्येक सीमा क्षेत्रों में 1000 से अधिक सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने राजधानी के तीनों बॉर्डरों पर लोहे और पत्थरों के बैरिकेड्स के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों में माइक भी लगवाए हैं। वहीं हरियाणा पुलिस ने 11 से 13 फरवरी तक 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। साथ ही कई एसएमएस एक साथ भेजने पर भी रोक लगा दी है। बता देंगे किसान ब्यास से मार्च शुरू कर फतेहागढ़ साहिब में रुकेंगे। किसानों की मांग है कि सरकार अपने वादे के अनुसार एमएसपी गारंटी कानून लागू करे, साथ ही गन्ने को C200 के साथ जोड़ा जाना चाहिए, और जब किसान 60 वर्ष का हो जाए तो उसे 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन भी दिया जाए।